गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्ट के बारे में स्टडी की थी और सॉल्ट के कुछ कंपाउंड जैसे सबसे पहले कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ा था NaCl। हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ये इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड CaOCl2 या फिर CaClOCl और कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है? वाटर को प्योर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन दोनों की रिएक्शन करवाएगी तो यहाँ पर CaOCl2 और वाटर क्रिएट होगा और CaOCl2 यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होगा। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हेसन-क्लेवर मेथड। इंडस्ट्रियल स्केल पर यह हेसन-क्लेवर मेथड से बनाया जाता है। रॉ मटेरियल इसमें क्या लगता है, यानी किससे बनाया जाता है? स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पास करते हैं। हेसन-क्लेवर प्लांट क्या होता है? द प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ कास्ट आयरन। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रहते हैं कास्ट आयरन के। ईच सिलेंडर इज अबाउट 2 to 3 मीटर लॉन्ग। Each cylinder is provided with a sphere to ensure the mixing of substances. There is an inlet in the uppermost cylinder for calcium hydroxide. ऊपर की तरफ क्या होता है? एक इनलेट होता है जिसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें वाटर की मिक्सिंग की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। The bottom cylinder has an inlet for chlorine and outlet for bleaching powder. जो बॉटम होता है उसमें एक क्लोरीन के लिए इनलेट होगा। देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर रहेगी। तो ऊपर की तरफ तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक इनलेट रहेगा और नीचे के लिए नीचे से क्या होगा? क्लोरीन Cl2 का इनलेट होगा और यहाँ से आउटलेट होगा, वो होगा कैल्शियम CaOCl2 का आउटलेट होगा। The bottom cylinder has inlet for Cl2 and outlet for bleaching powder. Each cylinder is connected to other by means of pipes. Each cylinder कनेक्टर रहता है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जिससे ये ब्लेड्स जो मूवमेंट करते हैं, अदर गैसेस जो ऊपर से बाहर निकल जाती हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्लेड, जो इसमें ब्लेड्स लगे हुए ये मिक्सिंग करते हैं, ये मिक्सिंग करेंगे। ऊपर लगा हुआ है, ऊपर जहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एंटर होता है। रोटेटिंग शाफ्ट रहेगी इस टाइप की, ठीक है, जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। ये पावर ट्रांसमिशन का काम करेगी, ठीक है। ये रोटेट करेगी, ये भी रोटेट करेगी, ये भी रोटेट करेगी। रोटेट करेगी, ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है और इधर से क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं। इन दोनों की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस Cl2, इन दोनों की अच्छे से मिक्सिंग होगी। अच्छे से मिक्सिंग होने के बाद में कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आउटलेट से बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसमें कलेक्ट कर लिया जाएगा। जो फैंस है इसमें या ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं एनी टाइम, जिससे क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और ब्लीचिंग रीएजेंट को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है बैरल में। Procedure: slack lime is introduced in the first cylinder with the help of compressed air.
Cl2 gas is introduced from the lowest most cylinder. In this way, these two substances meet. When proper saturation is reached, the product is separated from the last cylinder as bleaching powder. लास्ट सिलेंडर से ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में अलग कर लिया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज ए डर्टी वाइट अमोर्फस पाउडर विथ पंजेट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। एक्शन ऑफ CO2, अगर CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और Cl2 गैस क्रिएट करता है। वाटर में solubility, it is soluble in cold water. The milkiness in the solution is due to the fact that bleaching powder contains some unreacted lime which is insoluble in water. कई बार क्या होता है कि ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता, तो इसमें मिल्कीनेस आ जाता है। मिल्कीनेस यानी एक ऐसी प्रेसिपिटेशन बनने लग जाता है जो कि हमें ये लगता है कि वो अच्छे से घुला नहीं है, उसमें सोल्यूबल नहीं हुआ। तो उस केस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में कुछ अनरिएक्टेड लाइम जो पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। इस वजह से इसमें मिल्कीनेस आ जाता है, वैसे तो सोल्यूबल होता है। एक्शन ऑफ एसिड, इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में रिएक्शन करता है और डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट क्लोरीन गैस इससे लिबरेट होगी। जैसे ये रिएक्शन गिवन है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस chlorine gas. Uses of bleaching powder, it is a strong bleaching agent due to liberation of chlorine gas in aqueous solution. It decolorizes different fabrics. Decolorizes यानी ये कलरलेस कर देता है, अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं उनका कलर हटाने के लिए, उसकी जगह दूसरा अट्रैक्टिव कलर करने के लिए ये डीकलराइज करता है। इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह होता है, इसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन एंड ऑल्सो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिसइंफेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट, डिसइंफेक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इसका यूज़ किया जाता है टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स से इसको फ्री करने के लिए इसको ब्लीचिंग रीएजेंट की फॉर्म में वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन बड़े डैम होते हैं जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पर ब्लीचिंग रीएजेंट की मिक्सिंग होती है। In many chemical industry it is used in oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, यानी ये इससे ऑक्सीडेशन होता है, ये अदर सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करता है। दिस इज बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एसिड इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन यानी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देता है। जैसे कैल्शियम, ब्लीचिंग पाउडर गिवन है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरेट बनेगा। तो HClO इसको वापस हीट करेंगे तो उस केस में HCl और O नेसेंट ऑक्सीजन, O यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी मेथड, इन लेबोरेटरी बेकिंग सोडा कैन बी prepared by saturating a cold solution of sodium carbonate and carbon dioxide। Na2CO3 की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन दी सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से जब सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनेगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड strangely soluble in water at room temperature. Its aqueous solution is weakly alkaline due to hydrolysis. On heating, it decomposes to give sodium carbonate and carbon dioxide. अगर इसको हीट किया जाता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस प्रोवाइड करेगा। इट रिएक्ट विथ एसिड टू गेन CO2, रिएक्ट एसिड के साथ में रिएक्शन करके CO2 गैस देता है। NaHCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2 gas. The solution is alkaline in nature due to hydrolysis of salt. Alkaline इसका solution होता है अगर इसको water के साथ में mix किया जाएगा उस केस में। NaHCO3 plus H2O equal to NaOH plus H2CO3 carbonic acid. NaOH formed is a strong base, whereas H2CO3 formed as a weak acid, hence the solution is basic. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ये एक सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर in the addition to sodium hydrogen carbonate. Baking soda contains tartaric acid. It is used in soda acid fire extinguishers. NaHCO3 का यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। इट एक्ट एज माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एंटा एसिड की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म रहेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मीन्स 10, हाइड्रेट्स का मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल। कॉमन नेम, कमर्शियल नेम इसका वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.H2O। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन बाई हीटिंग बेकिंग सोडा which is obtained by passing CO2 gas through sodium chloride solution saturated with ammonia. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, तो NH4Cl plus सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। उस केस में सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 क्रिएट होगा। तो Na2CO3 की अब वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। Na2CO3 मिल गया हमारे पास में, रिएक्शन करवाई तो Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन रहते हैं, ठीक है। इट केप्ट इन ओपन एयर, द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा लूज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन टू फॉर्म ए मोनोहाइड्रेट विच इज़ ए वाइट पाउडर। अगर इसको एयर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये 9 जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाते हैं, और जो 1 है उसकी वजह से 9 इसके अंदर से निकल जाते हैं, तो वाइट पाउडर एक टाइप से बन जाता है और 1 इसमें मॉलिक्यूल रहेगा वाटर का। Na2CO3.10H2O, Na2CO3.H2O plus 9H2O. This process is called एफ्लोरेसेंस। इस प्रोसेस का एफ्लोरेसेंस कहा जाता है।
Na2CO3 react with water to form NaOH and carbonic acid. Na2CO3 की रिएक्शन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने पर NaOH और कार्बोनिक एसिड बनेगा. Na2CO3 plus 2H2O equal to NaOH plus H2CO3. It does not decompose. ये decompose नहीं होता. It react with acid to give out CO2 with brisk effervescence. अगर इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें CO2 क्रिएट होगी. On adding washing soda to hard water, precipitate will form. अगर इसमें वॉशिंग सोडा को हार्ड वाटर के साथ में, यानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन होते हैं, उसे हार्ड वाटर कहा जाता है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl बनाएगा. यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, वॉशिंग पर्पज, लॉन्ड्रीज, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर sodium compound like sodium silicates, sodium hydroxide, borax, etc. as a household cleaning agent in paper or soap detergent industry for the softening of the water. इन सभी में इनका यूज़ किया जाता है. आर द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड रियली ड्राई? क्या जो सॉलिड के क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के वो ड्राई होते हैं? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं. एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिएक्शन करने के बाद में ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है. जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 डॉट 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेंगे. डाव फ्लैग, कॉमन नेम इसका डाव फ्लैग है. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डॉट 6H2O, सोल पेट्रे और नॉर्वेगियन सोल्ट पेट्रे. कैल्शियम नाइट्राइड, तो सभी के साथ में यहाँ दिखाई दे रहा है कि वाटर. तो वाटर यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाश एलम इसका कॉमन नेम है. तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. यहाँ पर ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है. तो हर सोल्ट के साथ में वाटर एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऐड रहेगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. कमर्शियल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्रिपरेशन कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस वाटर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर क्रिएट होंगे. प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इन शॉर्ट फॉर्म में इसकी POP. तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O को जब 373 डिग्री केल्विन पर हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनेगा जो कि POP होता है. POP की जो प्रॉपर्टी होती है वाइट पाउडर होता है. When mixed with water, 1/3 of its mass is evolves heat and quickly sets to a hard porous mass within 5 to 15 minutes. तो 1/3 इसमें से हीट क्रिएट होती है और 5 to 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट सॉलिड होने लग जाता है. ड्यूरिंग सेटिंग a slight expansion about 1% in volume occurs so that it fills the mold completely and takes a sharp impressions. The process of setting occurs as follows. जो सेटिंग प्रोसेस होता है, सेटिंग प्रोसेस में यानी ये जम जाता है. कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O बन जाएगा. ठीक है. यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज़ यूज बाई डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स अगर डैमेज हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती है, उस केस में डॉक्टर प्लास्टर करते हैं तो वो POP का करते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मॉल्ड्स और कास्ट फॉर टॉयज, स्टैचूज, मॉडल्स, पोट्रीज, ceramics, etc. and other decorative materials. In making blackboard chalk, in construction of industry, or it is used in making fire
प्रूफिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का यूज़ इन जगहों पर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।